Hello, my dear kids. How are you all? I'm sure you all are good. You all are doing well. You all are happy in your homes. अभी सबको घर में बहुत मज़ा आ रहा होगा. सुबह उठना नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी नहीं होना पड़ता, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती है, बैग लेके स्कूल नहीं आना. अभी घर में ही रह करके मम्मी के पास रह करके ही सारा काम करना है, सारी पढ़ाई करनी है, सारा दिन मम्मी के पास रहते हो. आई एम श्योर सबको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा. लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बोर भी हो जाते होगे ना कि सारा दिन घर पे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. स्कूल आओ तो आप स्कूल में आके यू मीट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, अपने सारे टीचर्स से मिलते हो, कितने सारे काम स्कूल में करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा गेम्स खेलते हैं, म्यूज़िक क्लास है, सारे काम करते हैं. अभी सब कुछ बंद है. तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो टू अटेंड द क्लासेस. सारे बच्चे आप लोग को चाहते होंगे जल्दी से कि जल्दी से स्कूल खुले और जल्दी से हम सब स्कूल जाएं. और आप लोग का तो और भी मेरे ख्याल से मन करता होगा, बिकॉज दिस इज़ योर न्यू स्कूल. आर्मी स्कूल में तो अभी तक कभी आए नहीं हो. आर्मी स्कूल तो आपका भी नया स्कूल है. अभी जब भी आओगे यू विल कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वी होप दैट थिंग्स विल बिकम ऑल राइट. जल्दी से जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से हम सब स्कूल आएंगे. तब तक हम ऐसे ही क्लास करते रहेंगे. सो आई वेलकम यू ऑल टू द मैथ्स क्लास एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. वी आर डूइंग chapter number 4, which is subtraction. We are doing CHAPTER, chapter 4, SUBTRACTION, subtraction. ठीक है. subtraction means, सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना, टेक अवे, निकाल लेना, जो भी आप बोलो. सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सब्ट्रैक्शन का मतलब है टेक अवे, निकाल लेना, घटाना, जैसे भी आप बोलो. मतलब सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाते जाना. किसी नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना, या किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स में से कुछ चीज़ें हैं एक ग्रुप में, उनमें से कुछ चीज़ों को निकाल देना. तो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट, जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं या एक ग्रुप में से कुछ चीज़ों को निकाल लेते हैं, तो उसका नंबर जो है वो कम होता जाता है. ठीक है. वी कीप मूविंग बैकवर्ड. अभी 8 पेंसिल्स हैं, 8 में से 2 पेंसिल्स निकाल लिया तो आई एम लेफ्ट विथ 6 पेंसिल्स. ठीक है ना. सपोज जैसे मैंने वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी बताया विद द हेल्प ऑफ क्रेयॉन्स. सपोज दीज आर हाउ मेनी क्रेयॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 crayons. 7 में से I take away 2 crayons, so I am left with 5 now. नंबर कम हो गया. 5 में से 3 crayons और मैंने निकाल दिया, तो I am left with 2 crayons. So subtraction में what happens? We keep on going backward. हम पीछे जाते जाते हैं क्योंकि नंबर कम होता जाता है. So we keep on moving backward. हम पीछे आते हैं. एडिशन में इसके एकदम अपोजिट होता है. एडिशन में जब हम ऐड करते जाते हैं तो we move ahead. हम आगे जाते हैं, फॉरवर्ड. एंड as opposite in subtraction we move backward. हम आगे से पीछे जाते जाते हैं. आपके पास कुछ सामान है, जब आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप अपनी बर्थडे पे टॉफीज लेकर आते हो स्कूल में. यू हैव अ बिग पैकेट ऑफ टॉफीज, देयर आर मे बी 50 टॉफीज और 100 टॉफीज इन दैट पैकेट. आप सारे क्लास में बच्चों को 1 टॉफीज दी या 2 टॉफीज दी, 3 टॉफीज दी, जो भी दिया. तो एज यू कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग, आपका पैकेट में से टॉफीज निकलती जाती हैं और एज अ रिजल्ट लास्ट में जितनी टॉफीज बचती हैं वो तो सब आप खा जाते हो फ्रेंड्स के साथ मिलके. तो
एंड में क्या होता है, एक भी टॉफी नहीं बची। तो क्या हुआ, आप 100 से पीछे आते 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 0 पे आ गए। सब्ट्रैक्ट होती गई ना टॉफीज, बिकॉज यू केप्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्लास में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर दूसरे सेक्शन पे आपके फ्रेंड है उनको भी दिया, फिर सारे टीचर्स को दिया, फिर जितनी बची वो सारी खुद खा ली। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक भी टॉफी नहीं बची, या थोड़ी सी बच गई, आपने कहा नहीं घर लेकर जाऊंगा, तो लेकिन टॉफीज तो सारी कम हो गई। तो इन सब्ट्रैक्शन वी कम बैकवर्ड। एडिशन में हम आगे जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में पीछे आते हैं। ओके, सो इन सब्ट्रैक्शन टिल नाउ व्हाट ऑल हैव वी डन। अभी तक हमने क्या क्या किया सब्ट्रैक्शन में, हमने सब्ट्रैक्शन में किया पार्टीशनिंग ऑफ अ कलेक्शन, मतलब कलेक्शन में से पार्टीशनिंग का मतलब है कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 मार्बल्स हैं, एंड 7 में से हमने 3 को पार्टीशन कर दिया, 7 में से हमने 3 निकाल दिया तो 4 बचा। सो दिस इज पार्टीशनिंग ऑफ अ कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद देन व्हाट वी डिड the subtraction property of 0 and 1. Subtraction property of 0 says कि when we subtract 0 from any number, the number remains the same. मतलब जब हम किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आता है आंसर में। एंड subtraction property of 1 says कि जब हम किसी भी नंबर से 1 माइनस करते हैं तो we get the previous number, उसके पहले वाला नंबर हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे बताया था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी मैंने दिखाया था, कैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग करके पीछे जाते हैं। एंड फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एक्सप्लेन किया था। ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन स्टोरीज। ठीक है, सब्ट्रैक्शन स्टोरीज का मतलब है छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन स्टोरीज हमने किया, एडिशन स्टोरीज में छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स किए बेस्ड ऑन एडिशन, जिसमें हमें ऐड करना था। इन सब्ट्रैक्शन स्टोरीज वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके, first is subtraction stories. Okay, very small word problems based on subtraction. First example is, let us take an example first. There are 5 birds on a tree. 2 of them fly away. How many birds are left on the tree? Now can you see a tree here? इधर एक ट्री दिख रहा है। इस ट्री पे the question says there are 5 birds on a tree. ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे बर्ड आपको ट्री पे 1 2 3 4 5 यू कैन सी 5 बर्ड्स। ओके, 5 बर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रही है ना ट्री में, 1 2 3 4 5। सो द क्वेश्चन सेज देयर आर 5 बर्ड्स ऑन अ ट्री। ठीक है, एक ट्री पर 5 बर्ड्स बैठी हुई हैं। 2 ऑफ देम फ्लाई अवे। उन 5 बर्ड्स में से 2 बर्ड्स जो हैं वो उड़ गई। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द
tree. Okay, now out of 5 birds, 2 birds fly away. 5 birds है and 5 में से 2 birds fly away. ठीक है, 5 में से 2 birds उड़ गई. Now I will again take the crayons and इनको हम birds मान लेते हैं. Okay, so you can see this. These are suppose 1, 2, 3, 4, 5. This you can consider as 5 birds. Okay, अभी birds तो मैं नहीं ला सकती. So this you can consider as 5 birds. They are sitting on a tree. ठीक है, ये 5 birds जो है वो tree पे बैठी हैं. And out of these 5 birds, 2 of them fly away. इनमें से कितनी birds उड़ गई? इनमें से 2 birds उड़ गई. तो 1 and 2. These 2 birds fly away. ये ऐसे 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 से उड़ के चली गई, उड़ गई, पता नहीं कहाँ गई. So how many birds are left now? Only 3. So out of 5 birds, 2 birds fly away. How many birds are left on the tree? 3 birds are left now. Okay, can you see 3 birds? So the answer is 3. So how many birds are left on the tree? 3 birds are left on the tree. Okay. Next is Amita buys Amita buys 7 oranges. ठीक है, अमिता ने कितने ऑरेंज खरीदे? ऑरेंज मतलब संतरा. तो अमिता ने कितने संतरे खरीदे? अमिता ने 7 ऑरेंजेस खरीदे. ओके, शी गिव्स she gives 3 oranges to her brother. उसने इसमें से 3 ऑरेंजेस किसको दे दिए? अपने ब्रदर को. How many oranges has Amita now? अभी अमिता के पास कितने ऑरेंजेस हैं? ओके, अमिता ने कितने ऑरेंजेस खरीदे? अमिता bought 7 oranges. This I will consider as oranges. ठीक है, इसको हम ऑरेंजेस अभी कंसिडर करेंगे. जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में जो भी चीज आएगी हम इन क्रेयॉन्स को वही कंसिडर करेंगे. जैसे इसमें हमने इनको माना कि ये क्रेयॉन्स जो है ये बर्ड्स हैं. अभी हम इनको अज्यूम करेंगे कि दे आर ऑरेंजेस. तो अमिता बाइज 7 ऑरेंजेस. अमिता ने कितने ऑरेंजेस खरीदे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ऑरेंजेस खरीदे. यू कैन सी 7 ऑरेंजेस. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आउट ऑफ दीज 7 ऑरेंजेस she gives 3 oranges to her brother. कितने ऑरेंजेस उसने ब्रदर को दिए अपने? और ब्रदर से मुझे भी ऑरेंजेस खाने हैं. तो she gives 3 oranges to her brother. 3 oranges मतलब 1, 2 and 3. She gives 3 oranges to her brother. ये 3 oranges है, ये उसने किसको दे दिए? अपने ब्रदर को. ठीक है, उसने 3 oranges ब्रदर को दे दिए. Now how many oranges has Amita now? अभी अमिता के पास कितने ऑरेंजेस हैं? तो लेट्स सी. अमिता के पास अभी 1, 2, 3, 4 ऑरेंजेस आर लेफ्ट विथ अमिता नाउ. उसे 7 में से ये 3 ऑरेंजेस अपने ब्रदर को दे दिए. ये 3 ऑरेंजेस निकाल दिए, ब्रदर को दे दिया. तो उसके पास अभी कितने बचे? शी इज लेफ्ट विथ 1, 2, 3, 4. शी इज लेफ्ट विथ 4 ऑरेंजेस नाउ. उसके पास अभी 4 ऑरेंजेस बचे. ठीक है, तो अमिता हैज 7 ऑरेंजेस. 7 में से आउट ऑफ 7 ऑरेंजेस शी गिव्स अवे 3 ऑरेंजेस टू हर ब्रदर. 3 ब्रदर को दे दिए. सो 3 ब्रदर को देने के बाद कितने ऑरेंजेस बचे? 4. अमिता हैज 4 ऑरेंजेस नाउ. ओके,
Now next is next question is Dolly has 8 eggs. Dolly has 8 eggs. 5 of them are broken. How many eggs are left? Now children, first you must know how to understand कि ये इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ये आपको कैसे समझ में आएगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन करना है. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री. लेफ्ट मतलब बचना. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 5 बर्ड्स है, उसमें से 2 उड़ गई, 2 birds fly away. So how many birds are left on the tree? See the word left. How many oranges has Amita now? 7 में से 3 उसने दे दिए. ठीक है, in both the questions दोनों में क्या है, कुछ birds है तो उड़ गए, उसने oranges दे दिए. Now see this question also. The question says Dolly has 8 eggs. Dolly के पास कितने eggs हैं? 8 eggs. You can see 8 eggs in the picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 eggs. 5 of them are broken. उसमें से 5 eggs जो हैं वो टूटे हुए हैं. Broken means टूटे हुए. So out of 8 eggs, 5 are broken. So how many eggs are left? ये वर्ड आप जो देखोगे लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ. तो आउट ऑफ दोज 8 eggs 5 आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं. तो हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट, कितने eggs बचे हैं. ठीक है, तो जहां पे इस तरह का वर्ड आता है लेफ्ट, लेफ्ट ओवर, अगर ये वर्ड आता है तो इसका मतलब है हमको क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, सो हाउ मेनी, नाउ लेट अस सी. चलो, लेट मी मेक eggs नाउ. वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 eggs are there. डॉली के पास कितने eggs हैं? 8 eggs हैं. इनमें से आउट ऑफ 8 eggs 5 of 8 eggs हैं टोटल, एंड इनमें से 5 of them are broken. 5 eggs जो है वो टूटे हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5. These 5 are broken, टूटे हुए. ठीक है, तो हाउ मेनी eggs are left, मतलब कितने अच्छे eggs बचे. तो 1, 2, 3. कितने eggs बचे? 3 eggs. So out of 8 eggs, 5 are broken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eggs. And out of these 8, how many are broken? 1, 2, 3, 4, 5. 5 are broken. तो कितने अच्छे eggs बचे? 1, 2, 3. 3 are left. Okay? So 8 minus 5 is equal to 3. समझ में आया? Next is Shikha has 9 टॉयज. शिखा के पास कितने टॉयज हैं? 9 टॉयज. शी गिव्स 5 टू हर सिस्टर. उसने 5 टॉयज जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिए. हाउ मेनी toys has
अभी शिखा के पास कितने टॉयज हैं? शिखा हैज 9 टॉयज. तो टॉयज में तो कुछ भी हो सकती है. बॉल इज ऑल्सो अ टॉय. तो मैं आपकी बुक में तो टेडी बेयर बने हुए हैं, मैं बॉल लूंगी बिकॉज बॉल की ड्राइंग बनाना इजी होता है. ठीक है ना? सो शिखा हैज 9 टॉयज. टॉयज कुड बी एनीथिंग. टेडी बेयर है, कार है, डॉल है, बॉल है, एनीथिंग. सो 1 बॉल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो शिखा हैज 9 टॉयज. टॉयज में मैंने बॉल बना दिया. शिखा हैज 9 टॉयज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay? Now out of these 9 toys, she gives 5 to her sister. उसने कितने टॉयज अपनी सिस्टर को दे दिए? 5 टॉयज. 5 टॉयज उसने अपने सिस्टर को दे दिए. तो अभी उसके पास कितने टॉयज हैं? हाउ मेनी टॉयज हैज शिखा नाउ? नाउ माने अब. अब उसके पास कितने टॉयज हैं? तो 9 में उसने 1 2 3 4 5 टॉयज उसने अपनी सिस्टर को दे दिए. तो नाउ शी इज लेफ्ट विथ हाउ मेनी टॉयज? 1 2 3 4. तो शी हैज 5 टॉयज नाउ. समझ में आया? 9 टॉयज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड आउट ऑफ दीज 9 टॉयज उसने 5 अपनी सिस्टर को दे दिए. ठीक है? तो 1 2 3 4 5 she gives to her sister. So how many toys has Shikha now? शिखा के पास अभी कितने टॉयज बचे? 1 2 3 4 टॉयज. तो शिखा हैज 4 टॉयज नाउ. 9 टॉयज थे. 9 में से उसने 5 अपनी सिस्टर को दे दिए. ठीक है? 5 जब सिस्टर को दे दिए तो 9 minus 5 she has 4 toys now. I hope children it is clear to you all. सबको समझ में आ रहा है. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो you can ask me in the online class next day. Okay? Now let us see the next sums. Now next is David has 6 chickens. David has 6 chickens. 3 of them die. डेविड के पास कितने चिकन्स हैं? 6. एंड आउट ऑफ 6 चिकन्स उसमें से 3 ऑफ देम डाई. कितने चिकन्स मर गए? 3. हाउ मेनी चिकन्स हैज ही नाउ? डेविड के पास कितने चिकन्स हैं? 6 chickens. Out of those 6 chickens, 3 chickens die. मतलब 6 chickens थे डेविड के पास. उन 6 में से 3 chickens मर गए. तो अभी उसके पास कितने chickens बचे हैं? So let me take these crayons as example now. This you can consider as 1 2 3 4 5 6 chickens. Okay? You can consider this as 6 chickens. 1 2 3 4 5 6. Okay? 1 2 3 4 5 6. These are the 6 chickens. Out of these 6 chickens, 3 chickens die. These are the 6 chickens. Okay? And out of these 6 chickens,
The question says 3 of them die. So 1, 2, 3. 3 chickens, they died. 3 chickens की death हो गई. So now how many chickens are left? 1, 2, 3. 3 chickens are left now. So how many chickens has he now? He has 3 chickens. So he has 6 chickens. Out of 6, 3 chickens died. So he is left with 6 minus 3 is equal to 3. Okay. Next is Simran has 8 books. Simran has 8 books. Simran has नहीं, Simran needs. Simran needs 8 books. She has 4 books. How many books should she buy more? Children, this is a slightly different type क्वेश्चन. वही है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है. क्वेश्चन में सिमरन को 8 बुक्स की जरूरत है. नीड्स मतलब जरूरत. ठीक है, तो सिमरन नीड्स 8 बुक्स. सिमरन को 8 बुक्स चाहिए. उसके पास 4 बुक्स हैं. ठीक है, हाउ मेनी बुक्स शुड शी बाई मोर? उसको और कितनी बुक्स खरीदनी होंगी? उसको सिमरन को टोटल 8 बुक्स चाहिए. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर, जीके, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड 1 मॉरल स्टोरीज. ओके, तो सिमरन को 8 बुक्स चाहिए, 8 सब्जेक्ट्स की. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस. सिमरन नीड्स 8 बुक्स. ओके, 8 बुक्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर, जीके, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मॉरल स्टोरीज. तो सिमरन को 8 बुक्स चाहिए. शी हैज 4 बुक्स. उसके पास 4 बुक्स ही हैं अभी. शी ओनली हैज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस. उसके पास सिर्फ 4 बुक्स हैं. ठीक है, 8 में से उसके पास सिर्फ 4 बुक्स हैं अभी. हाउ मेनी बुक्स शुड शी बाई मोर? उसको और कितनी बुक्स खरीदने की जरूरत है? ठीक है, तो उसके पास उसको 8 बुक्स चाहिए, अभी 4 ही चाहिए. और अब उसके पास सिर्फ 4 बुक्स है. तो 4 में आप कितनी बुक्स वो और खरीदेगी? सो दैट शी हैज ऑल द 8 बुक्स नाउ. ठीक है, सो लेट अस सी. ये 4 बुक्स है, इसमें हमने 1 मोर बुक ऐड किया, इट बिकम्स 5. 1 मोर बुक और ऐड किया, 6. 1 मोर बुक ऐड किया, 7. एंड 1 मोर बुक ऐड किया, 8. तो नाउ she has total 8 books. She has all the 8 books now. 4 books उसके पास थी पहले से. 1, 2, 3, 4. 4 books she already had and उसने 4 books और खरीद ली. तो उसके पास पूरी 8 books हो गई. तो that means उसने और कितनी books खरीदी? She bought 4 more books. 8 books चाहिए थी. She already had 4 books. उसके पास ये 4 books पहले से थी. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस की बुक्स थी उसके पास. उसने कंप्यूटर, जीके, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मॉरल साइंस, ये 4 बुक्स और खरीद ली. तो नाउ शी हैज ऑल द 8 बुक्स. ओके, तो उसने कितनी बुक्स और खरीदी? 8 बुक्स थी. 8 बुक्स की जरूरत थी. 8 में से शी हैड 4. तो उसने उसको और कितनी बुक्स अभी खरीदनी थी? उसको अभी और 4 बुक्स खरीदनी थी. ओके, उसने और 4 बुक्स खरीद ली. तो शी हैज 8 बुक्स नाउ. ओके चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन सेज Diksha has 5 apples,
D-I-K-S-H-A. Diksha has 5 apples. She eats 1 apple. How many apples has she now? Okay, Diksha has 5 apples. 1, 2, 3, 4 and 5. दीक्षा के पास ये 5 एप्पल्स है, इसमें से उसने 1 एप्पल खा लिया, तो शी इज लेफ्ट विथ हाउ मेनी एप्पल्स? 1, 2, 3, 4. सो 5 में से शी हैड 5 एप्पल्स, उसने 5 में से 1 एप्पल खा लिया, तो शी हैज 4 एप्पल्स नाउ. So I hope children this is clear to all of you. If you have any problem, you can ask me in the online class next day. But please go through the video, then only you will understand. So now, today I will stop here only. This activity worksheet 5 and worksheet. This I will explain in my next class. Thank you children.